अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल्स मेथड को। हमने देखना है कि कैसे हम इन दो लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल्स के मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में इस तरह के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। मेथड हमने यूज़ करना है क्रैमर रूल्स और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ जहन में रख लेनी है कि क्रैमर रूल से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम शुरू में तीन तरह की मैट्रिसेस जो हैं वो बनाएंगे। तो वो कौन सी मैट्रिसेस होगी और किस तरह से बनानी है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे, जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, मैट्रिक्स ए। और ये इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वेशंस में, 2x और 3x में देखें, यहाँ पर x के साथ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 3 जो है ये यहाँ इस कॉलम में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने जहन में रख लेना है कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये मैट्रिक्स ए के का फर्स्ट कॉलम बनेगा और ये जो y की वैल्यूज़ हैं ये दोनों, ये इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये -2 और यहाँ पर +2। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गई। तो आपने हमेशा इसी तरह से मैट्रिक्स ए बनानी है जिसमें हमारे पास एक्स के कोफिशेंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे और वाई के कोफिशेंट सेकंड कॉलम में आएंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर यहाँ पर किसी भी कोफिशेंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस भी आपने पुट करना है। जैसे यहाँ पर -2 था तो मैं -2 यहाँ पर पुट किया। तो एक तो ये मैट्रिक्स बन गई ए। अब जो दूसरी मैट्रिक्स आपने बनानी है उसको नाम देना है ए एक्स का। अब मैट्रिक्स ए एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब इसको ध्यान से देख लें। अब स्टूडेंट्स, ए एक्स में हमने इस एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह इक्वेशन के इस तरफ ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करनी है। तो ध्यान से आपने इसको सुन लें कि एक्स वाली में ए एक्स में हमने एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह इक्वेशन के इस तरफ वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 4 और 6 ये एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह आ गई और ये वाई वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास बन गया। अब हमने एक और जो मैट्रिक्स बनाना है वो ए वाई है, उसको ए वाई का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये जो वाई वाली वैल्यूज़ हैं इनकी जगह ये इक्वेशन के दूसरी तरफ वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो एक्स वाली एज इट इज़ रहेंगी इसमें 2 और 3, जबकि वाई वाले की जगह हमने ये वाली वैल्यूज़ लिख देनी है 4 और 6। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने तीन मैट्रिसेस बना ली। एक मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे पास ये एक्स वाली वैल्यूज़ फर्स्ट कॉलम में, वाई वाली वैल्यूज़ सेकंड कॉलम में। और फिर हमने बनाई मैट्रिक्स ए एक्स जिसमें हमने एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब एक्स जो है फर्स्ट कॉलम में आ रहा था तो हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट की, वाई वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। और फिर मैट्रिक्स ए वाई, इसमें हमने वाई की जगह ये वाई वाले कॉलम में ये वाली वैल्यूज पुट कर दी हमने, जबकि एक्स वाली एज इट इज रहेंगी। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों मैट्रिसेस का हमने बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेंगे 2 3 -2 एंड 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट का रूल आप जानते हैं स्टूडेंट्स के, ये जो डायगोनल वाली वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना है और इनके दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो 2 × 2 माइनस का साइन, 3 × -2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो 10 आ रहा है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे। इसको भी पहले डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेंगे 4 6 -2 एंड 2। अब इसको भी जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 ×
2 माइनस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाय -2। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ार 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 ज़ार 12। इसका आंसर हमारे पास 20 आ गया। अब हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। सेम इसी मेथड से हम पहले इसको डिटर्मिनेंट की शेप देंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ को 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का साइन और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्टूडेंट्स 2 6 ज़ार 12 माइनस 3 4 ज़ार 12। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 0 आ गया। अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। तो अब x जब हम फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि क्रैमर रूल में x के लिए हमारे पास जो फार्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने का, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax का आंसर हमारे पास जो है ये 20 आया, तो हम यहाँ पर 20 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 10 था, तो हम यहाँ पर इसकी जगह 10 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 ज़ार 10 2 ज़ार, देयरफॉर x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह से अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y स्टूडेंट्स, y के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास क्रैमर रूल में, ये आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास y के लिए फार्मूला होता है। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर हमारा 0 आया था, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारे पास 10 है। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ए वाई 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 10, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग ये 0 होता है। देयरफॉर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा तरीका था क्रैमर रूल को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेथड समझ आ गया होगा। आप इसी मेथड को फॉलो करें और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इसी तरह से इस मेथड से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और उसको अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।